जिला परिषद हमीरपुर के लिए सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित द्रोगणपति कोर्ट की सदस्य बबली अध्यक्ष चुनी गई है। इसके अतिरिक्त नरेश दर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया है। जिला परिषद कार्यालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई चुनावी प्रक्रिया में बबली व नरेश को निर्विरोध अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना गया। दोनों ही पदों के लिए 12 जिला परिषद सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। गौरतलब है कि जिला परिषद हमीरपुर के लिए 9 सदस्य भाजपा समर्थित, 6 कांग्रेस समर्थित, 1 कॉमरेड व 2 निर्दलीय चुनकर आए हैं। इनमें से निर्दलीय नरेश कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि निर्दलीय पवन कुमार व कांग्रेस समर्थित महेंद्र सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए बबली व उपाध्यक्ष पद के लिए नरेश को अपना समर्थन दिया। इसके चलते भाजपा समर्थक बबली व निर्दलीय नरेश कुमार दर्जी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर काबिज होने में सफल रहे। जिला परिषद के शपथ समारोह के बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान कांग्रेस समर्थित 5 जिला परिषद सदस्य वॉकआउट कर गए। इसके अतिरिक्त वामपंथी समर्थक का सदस्य भी वॉकआउट कर गया। चुनावी प्रक्रिया के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कांग्रेस से संबंधित 2 लोग चुनाव प्रक्रिया के कक्ष में घुस गए व एक कांग्रेस समर्थित सदस्य को बाहर आने के लिए कहने लगे। बाद में दोनों कांग्रेस समर्थक पुलिस द्वारा उपायुक्त के हस्तक्षेप के बाद चुनावी प्रक्रिया कक्ष से बाहर भेज दिए गए। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला परिषद के 9 भाजपा समर्थक, 2 निर्दलीय, 1 कामरेड व 6 कांग्रेस समर्थक जीतकर आए हैं। इनमें से 5 कांग्रेस व 1 वामपंथी समर्थक ने चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार किया, जबकि 1 कांग्रेस समर्थक चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहा। भाजपा सरकार पंचायती राज व्यवस्था को दूषित करने पर तुली है। खरीदो फरोख्त करके सत्ता हासिल करने में सरकार भी जुट गई है। यह निंदाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने भाजपा सरकार पर लगाए। शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा है। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों को जनता ने ठुकरा दिया, लेकिन भाजपा आजाद उम्मीदवारों एवं अन्य विजयी उम्मीदवारों को सत्ता का प्रलोभन एवं दबाव बनाकर सत्ता हासिल करने की फिराक में है। भाजपा सरकार में बैठे लोग सक्रिय हो गए हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके पंचायती राज प्रणाली को दूषित कर रहे हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि पंचायती राज लोकतंत्र की नींव है और भाजपा सरकार इस नींव को हिलाने में लगी है। भ्रष्ट तरीके अपनाकर पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के यह प्रयास सफल नहीं होंगे। प्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। जिस जोड़ तोड़ में भाजपा सरकार लगी है, यह सब कुछ दिनों की खुशफहमी है। भाजपा सरकार के सत्ताच्युत होते ही सभी फैसले पलट जाएंगे। दबाव की राजनीति करके जहां भी भाजपा सत्तासीन हुई है, उन सभी जगहों पर भाजपा शीघ्र ही बेनकाब होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने इस बार के पंचायत चुनाव में धन बल और भ्रष्ट तरीकों का प्रदर्शन किया है, उसे पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। धन बल से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास भाजपा ने किया है, लेकिन जनता ने भाजपा सरकार को आईना दिखा दिया। इसी परिणाम से घबरा कर भाजपा सरकार अब किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन भाजपा के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। एक बेहतर और जीवंत समाज बनाने के लिए आवश्यक है कि लोगों को उनके घर द्वार के समीप तीव्र एवं किफायती न्याय सुनिश्चित बनाया जाए। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सरास विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थुनाग में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी की उपस्थिति में सिविल जज एवं JMIC थुनाग न्यायालय का उद्घाटन करने के पश्चात एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष रूप से थुनाग और सरास विधानसभा के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि उन्हें अपने क्षेत्र में एक नागरिक न्यायालय मिला है। अभी तक क्षेत्र के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए मंडी तक का सफर तय करना पड़ता था, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी बल्कि लोगों का काफी पैसा भी खर्च होता था। इस न्यायालय से लगभग 50,000 लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि थुनाग में शीघ्र न्यायिक परिसर और न्यायालय स्थापित हो ताकि न्यायिक अधिकारियों और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी ने कहा कि हमारे संविधान में नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। अगर लोगों को न्याय प्राप्ति के लिए लंबी यात्रा करनी पड़े तो यह न्याय में बाधा होगी, जो संविधान में निहित मूल्यों के खिलाफ होगा। लोगों को त्वरित और किफायती लागत में न्याय सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल न्यायालय, लोक अदालत और ग्राम अदालतें कार्यशील हैं। उन्होंने कहा कि थुनाग में न्यायालय की स्थापना से वंचित परिणाम हासिल करने में सुविधा होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने क्षेत्र के लोगों को सिविल जज कोर्ट मिलने पर बधाई दी। उन्होंने लोगों से अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का निर्वहन करने और इन पर गर्व करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह न्यायालयिक क्षेत्र के युवाओं को कानून संबंधी व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
देर शाम को जिला शिमला तहसील जुब्बल के गांव प्राउठी के निवासी यशवंत नेगी पुत्र रोशनलाल नेगी के मकान में आग लगने से 20 कमरे जलकर राख हो गए हैं। इस आगजनी में करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान होना पाया जा रहा है। पूछताछ पर आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड जुब्बल व स्थानीय पंचायत के लोगों के प्रयासों के बाद काबू पाया जा सका। मकान देवदार की लकड़ी का बना हुआ था, जिस कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। इस आगजनी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब कोरोना मरीजों को रखने के लिए अस्पतालों में जगह ही नहीं बची थी, लेकिन अब अस्पतालों में 50 से 60 कोरोना संक्रमित मरीज ही बचे हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 300 से कम पहुंच चुका है। हालांकि जांच के सैंपल भी कम लग रहे हैं। बावजूद इसके तेजी से कम होते कोरोना के आंकड़े पहाड़ी प्रदेश के लिए सुखद अनुभव है। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 0.63 रह गया है। पिछले दिन तो प्रदेश में सिर्फ 12 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। मृत्यु दर 1.6% रह गई है, जबकि रिकवरी रेट भी 98% पहुंच गया है, जो आज तक का सबसे बेहतर रेट है। उन्होंने कहा कि भले ही कोरोना को लेकर हिमाचल के लिए अच्छी खबर है, फिर भी ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि कई देशों में स्थिति सामान्य होने के बाद दोबारा हालात बिगड़े हैं। अवाम संस्था के राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर IAS अधिकारी SDM सलूनी किरण भड़ाना को उनके समाज हित में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सोसाइटी समर्पित अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित न रहने पर उन्हें यह अवार्ड अवाम के राज्य संयोजक उत्तम सूर्यवंशी ने उनके कार्यालय में भेंट करके सम्मानित किया। जो करेंगे योग उन्हें नहीं लगेंगे रोग। नियमित रूप से योग करना एक अच्छी बात है, इसलिए इसे अपनी आदत में शामिल करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, योग के द्वारा हम शरीर के रोगों को भगा सकते हैं और शरीर में लगने वाली बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अजीत शर्मा ने बताया कि योग में दंडासन एक ऐसा आसन है जिसके द्वारा पेट की बढ़ी हुई चर्बी को पिघलाया जा सकता है और शरीर को आकर्षक बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि दंडासन करने से टांगों की मांसपेशियों में खींचाव पड़ता है और पीठ की बढ़ी हुई चर्बी पिघलने लगती है। यदि इस आसन को नियमित रूप से किया जाए तो कुछ ही समय में पूरा पेट एक स्लिम अवस्था में आ जाता है। देखने में दंडासन आसान आसन लगता है, लेकिन जैसे ही इसे करने लगते हैं तो ये शुरू में थकान पैदा कर देता है, लेकिन नियमित अभ्यास से इसे आसानी से किया जा सकता है। अजीत शर्मा ने बताया कि हर एक व्यक्ति का खान पान काफी हद तक शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जितना व्यक्ति खाता है उतना वे शारीरिक परिश्रम नहीं करता और जिससे पेट में या शरीर के अन्य भागों में फैट जमना शुरू हो जाती है, जो बाद में मोटापे का कारण बन जाती है। इसलिए इन समस्याओं से निजात पाने के लिए नियमित रूप से रोजाना 3 से 5 बार दंडासन लगाना चाहिए। मोटे व्यक्तियों को यह आसन जरूर लगाना चाहिए। सभी को नमस्कार। आज हम लगाएंगे दंडासन, और दंडासन लगाने से जो फायदा है वो हमारे विशेषकर हमारा जो पेट होता है, इसकी जो फैट बड़ी हुई होती है, पेट आगे को बड़ा होता है और साइडों में फैट निकली होती है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो उस फैट को पिघलाने के लिए और अपने स्टोमक को बिल्कुल बराबर लाने के लिए, फ्लैट करने के लिए, बिल्कुल उसी शेप में लाने के लिए इसको किया जाता है। तो ये दंडासन बहुत ही अच्छा आसन है और इसको करने का जो तरीका है, सबसे पहले हमें क्या करना है, आइए लगाएं दंडासन। सबसे पहले हम इस पोजीशन में बैठेंगे, टांगे बिल्कुल सीधी रहेगी और दंडासन को लगाने के लिए हमारी जो टांगे हैं उनमें मजबूती होनी चाहिए। कमर और गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी और हाथों की पोजीशन जो है वो, जब हम हाथ अपने साथ इस तरह से थाई पार्ट के साथ लगाएंगे और सबसे पहले हम इसको लगाने के लिए आपने बाईं टांग ऊपर उठानी है और कितनी ऊपर उठानी है, ये आपने 45 डिग्री का कोण इसमें बने और उसको इस तरह से लगाना है और इस तरह से रुक कर रखना है। ठहराव आपका इस तरह से होना चाहिए इसमें, और फिर नीचे, फिर दूसरी टांग को उठाया 45 डिग्री और इस तरह से आप इसको ऐसे रखेंगे, पैर को थोड़ा आगे फ्लैट करेंगे और ठहराव के साथ 1 2 3 4 5 और फिर रिलैक्स। उसके पश्चात अब हम बारी बारी से इसको थोड़ा सा हाथों की पोजीशन इस तरह से रखेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर इस पोजीशन में रखेंगे और हाथ की बिल्कुल
इस तरह से रहेंगे और टांगे बिल्कुल आगे को, पैर आपकी आगे को ढीले हुए और इस तरह से इसको बैलेंस में ऐसे रखें। उसके पश्चात नीचे, फिर इसको और ऊपर ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं और फिर इसको ऊपर इसी पोज से आप टांग को रखें और इसको फिर नीचे रखें, फिर इसको ऊपर करें और इसको जितनी देर तक रोक सकते हैं उतना इसका जो फायदा है, पूरा स्ट्रेस हमारे इस पेट के ऊपर यहाँ पे पड़ता है और इससे हमें काफी जो लाभ है वो मिलने लगता है। फिर थोड़ा सा हाथ पीछे लिया इस तरह से यहाँ पे और इस तरह से रखा और इसको ऊपर और ऐसे, फिर इसको नीचे लिया है। तो ये इसको 2 से 5 बार पहले करें और उसके पश्चात फिर रिलैक्स की मूवमेंट हमें ऐसे आ जाए। अगर इसको हम फ्रंट से देखें तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। आपके हाथ इस तरह से रहेंगे, पहले आप ऐसे आपने एक टांग उठाई राइट साइड वाली और उसको थोड़ा सा पैर को इस पोजीशन में रखा, फिर नीचे, फिर दूसरी को लिया और उसको भी आपने इस तरीके से ऐसे इसको रखा और इस तरह से रोक के रखा। रोकने के लिए आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं 5 4 3 2 1। हाँ, इसमें आपकी जो स्ट्रेस है वो पेट के ऊपर यहाँ पड़ेगा और पेट आपका मेल्ट होता जाएगा, जो आपकी फैट बढ़ी हुई है। इस तरह से इसको ऊपर रखें और ऐसे इस तरीके से। फिर जब आपका इतना अभ्यास हो जाता है तो दोनों टांगों को ऊपर लाएंगे 45 डिग्री के ऊपर और किस तरह से लगाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे कर सकते हैं इसको ऐसे। जितना ऊपर उठाएंगे और उसको रोक के रखेंगे उतना इसका फायदा जो है वो ज्यादा मिलने लगेगा, इस तरीके से। तो ये था दंडासन और दंडासन को लगाने के लिए आप इस तरह से रोजाना अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये थका देगा, बॉडी को थोड़ा सा थकान पैदा करेगा, लेकिन बाद में आपको जैसे जैसे आपकी बॉडी शेप में आती जाएगी इसका लाभ मिलता जाएगा और आप एक सुंदर आकर्षक आपका शरीर बनता जाएगा। तो इसको रोजाना लगाएं और इसका पूरा फायदा